हेलो दोस्तों, हाउ आर यू। मैं इंजीनियर हंसराज सत साहिब इंस्टीट्यूट अलवर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अभी जो भी फ्रेंड्स यहां पर जुड़े हुए हैं उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि सभी लोगों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उन ज़रूरतमंद बच्चों तक पहुंच सके वीडियो जिनको लाइव क्लासें लेने की ज़रूरत है और क्वालिटी की एजुकेशन चाहिए, और वो भी मुफ्त में। नहीं तो लोग एजुकेशन के नाम पर लोगों ने क्या एक चलो में एक तरह से धंधा बना रखा है। हमारे इस टाइप का कुछ नहीं। हम लोगों को चाहते हैं कि जो एजुकेशन है वो डोर टू डोर, अभी तो चल रहा है कोरोना का, लेकिन बाद में डोर टू डोर भी एजुकेशन पहुंचाने का काम करेंगे। अभी हम लाइव क्लासेज इसीलिए स्टार्ट कर रहे हैं, साधनों का अभाव होने के बावजूद भी हम कोशिश कर रहे हैं अच्छे से आपको लाइव क्लासेज दे पाएँ रेगुलरली, और वो भी एक क्वालिटी के साथ में। अभी मैं फेसबुक पेज पर लाइव करता था, लेकिन आज मैं मेरी आईडी पर लाइव आया हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें और वो लोगों को बता सकूं कि मैं पेज पर लाइव आता हूं, ताकि आप वहां लोग अपने पेज को फॉलो कर लें और वहां से आपको लाइव क्लासेस रोज़ मिल जाया करेंगे। उसके अलावा मैं 7 दिन में एक बार आईडी पर भी लाइव आया करूँगा, एक बार बताने के लिए लोगों को। और सभी लोगों से एक बार, सभी बच्चों से जो भी इसको देख रहे हैं उनसे प्रार्थना रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अभी हमारी 4 क्लासेज करीब हो चुकी हैं लाइव। अभी आज की क्लासेज ये 5वीं क्लासेज है, जिसके अंदर हम आपको सिंप्लीफिकेशन का हमारा पार्ट चल रहा है अभी, वही हम आगे आपको डिस्कस करेंगे। लेकिन डिस्कस करने से पहले एक बार मैं आपका दोबारा से अगेन तहे दिल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, और सभी लोगों तक वीडियो को शेयर करें। और हमारा जो यूट्यूब वीडियो है या फिर यूट्यूब जो लिंक है, वहाँ से सत साहिब इंस्टीट्यूट के नाम से हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको भी आप एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वहाँ पर भी आपको जितनी भी वीडियोज़ हैं जो करंटली अपडेट वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद। चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा चैप्टर, जो हमारा लाइव चैप्टर जो आपको दिखाने जा रहे हैं, जो आपको लेके आए हैं। अभी मैंने आपको बताया था कि हम आपको केवल स्पेशल किसी एग्जाम के मकसद से नहीं पढ़ा रहे, हम आपको पढ़ा रहे हैं कि आप यदि तैयारी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप तैयारी कर रहे हैं शिक्षक की, तो ये मैं आपसे साथ गारंटी के साथ कह सकते हैं, यदि आप शिक्षक की तैयारी करने के मकसद से आप मेरे पास आए हैं, या पुलिस की तैयारी मकसद से करने से आप मेरे पास आए हैं, आप किसी भी मकसद से आप मेरे से जुड़ जाइए एक बार, या एसएससी सीजीएल या बैंक पीओ किसी भी तरीके से, या दिल्ली पुलिस, तो आपको इतना मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ में कि जब यदि आप मेरी सारी क्लासेज, यदि आप लाइव क्लासेज को अटेंड करेंगे, तो मैं ये नहीं कह रहा कौन सी नौकरी में आप लगोगे, लेकिन डेफिनेटली कि आप मेरी क्लासेज को अटेंड करने के बाद में ऐसा कोई न कोई नौकरी आपको 101% प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मैं जो चीज़ें पढ़ा रहा हूँ सभी एग्जाम्स के पर्पज से पढ़ा रहा हूँ। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि मैं जो लेवल लेके चल रहा हूँ, पहले एक बार मैं बेसिक लेवल लेके चल रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर का टॉपिक वाइज, उसके बाद में इसका एडवांस लेवल लूंगा, ताकि आप लोगों को मेरी बात धीरे धीरे सारी बातें समझ में आ सकें। एकदम से हाई लेवल भी मैं आपको नहीं दे सकता, नहीं तो आपको समझ में कुछ आएगा नहीं। ठीक है, दीपक राय नमस्ते, मनीष कुमार थैंक यू भाई, नवल जी मॉर्निंग। चलिए आप लोग ट्राई करिए, और लोगों तक जितनी भी जो वीडियो है इसको आप लोग जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए, और मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करेंगे। और बहुत बहुत आपका धन्यवाद। चलिए मैं लाइव स्टार्ट करता हूं क्लासेज को। बस अधिक से अधिक ग्रुप में शेयर कर दीजिए, ताकि जितने जरूरतमंद जो बच्चे हैं उनको ये पता चल सके। देखो इस चीज़ को हम मानते हैं, आप किसी भी वीडियो की या पिक्चर की क्वालिटी इस चीज़ से नहीं आकी जाती कि उसमें कितने लोग देख रहे हैं। शर्त यह है कि आप उसको कितने लोगों तक सेंड करेंगे, तो उसको देखेंगे, और देखेंगे तो लोगों को जब पता लगेगा हकीकत और वास्तविकता, तो अपने आप ही वीडियो वायरल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हालांकि मैं पेज पर लाइव करता था, वहां पर क्या पेज पर थोड़े बच्चे कम लाइव आ पाते हैं, 30-35 बच्चे लाइव हो पाते हैं। मेरा आज टारगेट है कि यहाँ पर थोड़ा लाइव ज़्यादा है। अब बाकी आप लोग कितना ट्राई करते देख लेते हैं, ताकि हमारी जो वास्तविकता है वो लोगों तक पहुंच सके। चलिए आज हमारा जो सिंप्लीफिकेशन का जो पार्ट है, यानी कि जो सरलीकरण का जो पार्ट है, सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का हम आज 4th पार्ट पढ़ेंगे। हम अब तक 3 पार्ट पढ़ चुके हैं। सिंप्लीफिकेशन फर्स्ट, जिसके अंदर हमने पढ़ा था सिंपल जोड़ बाकी गुणा भाग पर आधारित क्वेश्चंस। सेकंड पार्ट हमने पढ़ा था आपका बी वर्ड मास पर बेस पर क्वेश्चंस। और अभी हमारा जो सिंप्लीफिकेशन थर्ड हमने पढ़ा था आपका जस्ट एक उनका कैलकुलेशन किया था बोर्ड मास के क्वेश्चनों का। अभी हम सिंप्लीफिकेशन 4 लेके आए हैं आपके सामने, जिसके अंदर आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन। फ्रैक्शन बेस्ड
क्वेश्चन। ध्यान रखना, जो बच्चे पहले पढ़ चुके हैं वो भी पढ़ें, जो नहीं पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ें, क्योंकि आपको रिलीफ मिलेगा, आपको डेफिनेटली इसका बेनिफिट मिलेगा कि आपने जो पहले पढ़ा था उसमें इसमें क्या अंतर है, आप लोग कितनी चीज़ों को किस तरीके से समझ रहे हैं, वो चीज़ मेन डिपेंड करती है। बात ये नहीं, पढ़ाने वाले बहुत हैं, लाइव क्लासेस बहुत सारे टीचर्स ले रहे हैं, बात ये कि आपको किस तरीके से समझा रहे हैं और किस तरीके से आप तक बात पहुँच पा रही है। ठीक है, उस चीज़ का ही मैं आपको बता रहा हूँ। तो फ्रैक्शन का मतलब होता है भिन्न, भिन्न पर आधारित प्रश्न। आज थोड़ा सा क्लास से डिले हो गया, उसके पीछे रीजन था थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम, हम भी थोड़े से अभी स्टार्टिंग करें, थोड़ा सा इश्यू आता है। तो भिन्न पर आधारित प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे। इस भिन्न पर आधारित प्रश्नों की चर्चा करने से पहले सबसे बड़ी बात है कि भिन्न को हम जोड़ना और घटाना, सिंपली ये स्टेप सीखें। उसके बाद हम, क्योंकि मैंने कहा ना, मैं आपको बिल्कुल शुरू करता हूँ जीरो से, जीरो लेवल से शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद मीडियम लेवल लाऊंगा, इसके बाद आपका हाई लेवल लेके आऊँगा। तीनों लेवल आपका स्टार्टिंग से लूँगा, पहले जीरो से, फिर मीडियम, फिर हाई। तो मैं जीरो लेवल से बात करता हूँ कि आप भिन्न के क्वेश्चन करेंगे तो सही, उससे पहले आपको भिन्न को जोड़ना और घटाना भी आना चाहिए। मैं ये नहीं सोच रहा कि आपको नहीं आता, पर मैं ये भी सोचता हूँ कुछ बच्चे जिनको नहीं भी आता होगा, क्योंकि कंपटीशन तैयारी करूँगी सभी को आता है, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ क्या, मैंने तो लगभग ऐसा देखा, कोचिंग ऑफलाइन क्लास लेता हूँ, लगभग मेरे पास 90% बच्चे ऐसे ही आते हैं जिनको भिन्न को जोड़ना घटाना भी नहीं आता है, और उनको आगे जाके पता लगता है कि CGL प्री मेन क्वालिफाइड करके जाते हैं। तो उसके पीछे डिपेंड करता है हमारी मेहनत और आपका प्लस में, उसके साथ साथ आप हमारा सहयोग करते हैं, आप भी डबल मेहनत करते हैं। तो अभी मैंने कहा भिन्न का जोड़ करने की बात आती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने भिन्न का जोड़ किया 2/3 प्लस 3/2। मैं एक सिंपल भिन्न का जोड़ बता रहा हूं। अब देखिए, इसको जोड़ने के पीछे जो तरीके हैं आप उस चीज को समझ, क्योंकि हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना, थोड़ा सा स्पीड भी पकड़नी है, पेपर के अंदर टाइम भी कम मिलता है, तो उसको हल करने के जो तरीके हो सकते हैं, जो नॉर्मली आपको पता है, नॉर्मली आपको पता है कि एक तरीके होता है कि आप 3 और 2 का एलसीएम ले लीजिए। अब ये एलसीएम नाम की बीमारी फिर यहाँ पर आ चुकी है, सब एलसीएम लेना कौन किसको आता है, कोई बात नहीं, अभी आप एलसीएम के बारे में थोड़ा सा सब्र करिए, मैं इसको भी आगे बताऊंगा। बस इतना बता सकता हूँ, एलसीएम का मीनिंग इतना सा समझ लीजिए कि एलसीएम का मीनिंग होता है वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें हम जो संख्याओं की बात कर रहे हैं उनका उसमें पूरा पूरा भाग चला जाए। जैसे मैंने कहा कि 3 और 2 का एलसीएम, तो एक ऐसी संख्या लो जो छोटी से छोटी हो और उसमें इन दोनों का भाग चला जाए। अब जैसे, अब सबसे बड़ी बात यह कि ज्यादा किसी बच्चे को नहीं आता तो इन दोनों को गुणा भी कर सकता है, 3 दूनी 6। अब ये 6 एक ऐसी संख्या जिसमें दोनों संख्याओं का भाग जा रहा है। बहुत सारे इश्यू आएंगे आगे कि साहब भाग तो 12 में भी जाता है ना, 3 और 2 का बिल्कुल जाता है भाग 12 का, 12 में 3 का भी जाता है, 2 का भी, लेकिन मैंने कहा ना ये सबसे छोटी नहीं है, सबसे छोटी 6 है जिसमें 3 और 2 का भाग जाता है। लेकिन ध्यान रखना, यदि आप 12 भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि यहां पर आप अगर एलसीएम ना लिखकर केवल सीएम लिख देंगे, सीएम का मतलब होता है कॉमन मल्टीपल, ठीक है, यानी कि आप एल का मतलब लोएस्ट हो गया, सबसे छोटा, यदि आप सबसे छोटा ना लिख के आप बड़ा भी लिखें उससे तो भी कोई इश्यू नहीं आता है। तो आप यहां पर तो कॉमन मल्टीपल लिखेंगे, अगर आप कोशिश कर सकते हैं आपको एलसीएम आता है, आप एलसीएम लिखेंगे, नहीं तो आप कॉमन मल्टीपल दोनों का गुणा करके भी लिख सकते हैं। अभी हाल फिलहाल इतना सा समझ लीजिए, आगे मैं एलसीएम के टॉपिक में एलसीएम को पूरा क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहां पर दोनों को मल्टीप्लाई किया, 3 दूनी 6, इतना हम करते हैं। फिर हम 6 में 3 का भाग लगाते हैं, 6 में 3 का भाग लगाएंगे, 2 बार जाएगा, उस 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 प्लस, फिर 2 का भाग 6 में लगाएंगे, 3 बार जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो संख्या ऊपर कितना होगा 9, इसको हम लिखते हैं 9 और 4 13 डिवाइड बाई 6 है। तो इसका जो आंसर आया वो 13/6 आया। मेरी बात समझ में आ रही होगी सर। फर्स्ट तरीका जो है कि फर्स्ट तरीका हमारा सिंपल जोड़ने का जो है वो ये होगा जो हमने आज तक हमने इस्तेमाल किया है। अब मैं थोड़ी सी बात करता हूँ साहब, इसको मैं इस तरीके से ना सॉल्व करके मैं थोड़ा सा डायरेक्टली कर लेता हूँ कि साहब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर, जैसे इसको इससे मल्टीप्लाई किया कितना होगा 2 दूनी 4, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर बीच में हमारा प्लस है तो प्लस, माइनस माइनस, 3 तिया 9 और डिवाइड बाई इन दोनों का मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, तो इजी काम हो जाएगा। 9 और 4 13/6, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 और 4 13/6। हालांकि बड़ा अगर जोड़ होगा तो उसमें उस तरीके से हम एलसीएम लेकर भी करेंगे, लेकिन बात है कि छोटे केस में जब हम सवाल किसी उसमें कोई ना कोई आपका ऐसा रूल होगा जिसमें आपको सवाल जल्दी हो जाएगा, यानी कुछ इस तरह का आपको हिंट होगा, तो ये इस टाइप के हिंट आपको वहाँ पर ये इस्तेमाल करने हैं कि आप इस तरह से इसको मल्टीप्लाई करके आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, ठीक है। अब ये तो होगा आपका दूसरा तरीका। अच्छा चलिए, आप इस तरह से जोड़ सकते हैं या उस तरीके से जोड़ सकते हैं, लेकिन जो मैंने इससे पहले जो तरीका बताया था, मैं सारे तरीके को डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको बात जो है वो प्रॉपर समझ में आए। मैंने बोला 2/3 प्लस 3/2
2 था शायद, जो भी था ये। अब कुछ बच्चों यहाँ प्रॉब्लम ये सब अब एलसीएम ले लेंगे, 3 दूनी 6। अब एक प्रॉब्लम और भी आती है, सब हम ये समझ नहीं पाए। आपने पहले जो बताया था 3 का भाग 6 में दिया, वो 2 आया, उसको इससे मल्टीप्लाई किया, हम भूल जाते हैं। उसका भी एक लॉजिक है, आप भूलते हैं तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख दिया 6। आप इस 6 को सीधा सीधा गुणा कर दीजिए 2/3 से, जो भी ये संख्या है फर्स्ट, बीच में प्लस का चिन्ह लगा दिया, जो भी माइनस प्लस है। फिर 6 को दोबारा मल्टीप्लाई कर दीजिए इस संख्या से। अब मेरे हिसाब से आपको कभी इशू नहीं आएगा। अब इसको वही बोर्ड मास का नियम लगाओ, पहले गुणा ही होगा, 3 दूनी 6, ये इसको किया 2 तिया 6, इसको हल करूंगा 2 दूनी 4 प्लस 3 तिया 9 डिवाइड बाई 6। तो मैं आपको पूरा बेसिक तरीके से बात को बता रहा हूं कि आप जोड़ेंगे भी तो किस तरीके से जोड़ सकते हैं। शायद मुझे लगता है आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। अगर समझ में आई तो एक बार आप थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन बढ़ाइए कि हाँ सर आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा है, ठीक है, ताकि मैं लोगों को और अच्छे समझाने की कोशिश करूं। कोई इशू नहीं आ रहा ना, नेटवर्क वीडियो वगैरह क्वालिटी का, ठीक है। चलिए, ये हो गया जोड़ की बात। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा घटा। कुछ नहीं घटा में, जैसे 2/3 माइनस 3/2 मुझे करना था, यदि ये घटा करना था तो कुछ नहीं करना, वही सारे स्टेप, वही चिन्ह, बस माइनस का जगह प्लस, प्लस की जगह माइनस लग जाएगा। अब आप कोई सा भी लॉजिक लगा सकते हैं, बस ध्यान रखना पहले 2 दूनी इसको मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9 डिवाइड बाई 3 दूनी 6। अब यहाँ 4 में से 9 गया, मतलब माइनस का 9 है, ये प्लस का 4 है तो माइनस का 5 डिवाइड बाई 6 इसका आंसर। क्लियर। और बाकी दूसरा तरीका वो भी है, कोई प्रॉब्लम है? 3 दूनी 6, ठीक है। वही 6 में 3 का डिवाइड किया, फिर 6 को भी 2/3 से ऐसे मल्टीप्लाई कर लिया। आप नहीं समझ सकते हैं तो 6 को 3/2, मैंने कहा बिल्कुल जीरो लेवल की बात कर रहा हूँ। वही 3 दूनी 6, वही 2 तिया 6। थोड़ा स्पीड ले रहा हूँ हल्का से, सिंपल चीजें। 2 दूनी 4 बता चुका हूँ, माइनस 3 तिया 9/6, वही माइनस का 5/6। बात समझ में आई होगी अच्छे तरीके से। तो मेरा पहला टारगेट था कि आपको फ्रैक्शन जोड़ना और घटाना आना चाहिए, उसके बाद में बात करता हूं आगे की। क्लियर है। फिर भी अगर कोई दिक्कत आएगा तो मैं उसमें और थोड़ा चर्चा करूंगा आगे जाके कि चलो देखते हैं, कोई और इश्यू आएगा अगर फ्रैक्शन में जोड़ने घटाने में तो उसको फिर चर्चा करेंगे। अभी हम बात करते हैं इसके बेस पे जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो आपकी, जैसे मैं आपका पहला क्वेश्चन लेता हूं। पहला क्वेश्चन मैंने लिया 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/3 इंटू 1 + 1/4। ये मुझे क्वेश्चन हल करना है, नॉर्मल क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक चीज बताना और भूल गया था, फ्रेगमेंट का ना, जो चीजें आएंगी मेरे दिमाग में जैसे पढ़ाऊंगा अपने आप माइंड में आते, सब ये चीज मुझे बताना रहेगा था कि साहब ये प्लस है। अब यहाँ पर एक इशू आता है बच्चों के दिमाग में, 1 + 1/2। सर हल करने का तरीका आप चाहो तो वो लगाओगे, सो आप इसको 1/1 लिखो, वही 2 एकम 2 प्लस 1 एकम 1/2 एकम 2, वही 3/2 आया। लेकिन एक बात मेरी ध्यान रखना, इस चीज में बताना चाह रहा हूँ, इस चीज के अंदर जब भी कहीं आपका इस तरीके का इश्यू हो कि आगे जैसे आपका 1 हो 2 हो 3 हो, कुछ भी हो, बीच में ऐसा प्लस हो, उसको आप जस्ट एज ए ये वाला फ्रैक्शन मान सकते हैं। फ्रैक्शन कितने टाइप के होते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चन भी अब आगे, अभी तो मैं केवल फ्रैक्शन के मूल जो बेसिक क्वेश्चन बताऊं, फ्रैक्शन के टाइप भी बताऊंगा कि भिन्न कितने प्रकार की होती है, ठीक है, भिन्न कितने प्रकार की होती है, उस नंबर सिस्टम के अंदर उसको क्लियर करेंगे अपन, ठीक है। तो यहाँ पर इसको मैं एक सही 1/2 भी कह सकता हूँ। अब हम इसको नॉर्मली कैसे हल करते हैं, इसको हल करते हैं हम 2 एकम 2 और 1 3/2, ये वाला लॉजिक भी यहाँ लगा सकते हैं। जैसे 3 + 1/2 है, इसको आप 3 सही 1/2 भी कह सकते हैं। कुछ भी ऐसा इश्यू, 5 + 3/4 है, इसको 5 सही 3/4 भी कह सकते हैं, एक ही मतलब है, वही 5 चौका 20 और 3 23/4, 5 चौका 20 और 3 23/4। बात समझ में आ रही है यहाँ तक? चलिए मैं सारी बातों को लेकर चलूंगा, जो भी छोटी छोटी बातें हैं, कोई भी बात को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा टारगेट है आप तक, ठीक है। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों को फ्री में वो शिक्षा दे सकूं जो कि आपको कहीं पैसे में भी नहीं मिल रही होगी शायद, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि 1 + 1/2, इसको हम बात करेंगे कि 1 + 1/2 वही 2 एकम 2 और 1 3/2, कोई दिक्कत नहीं है, बीच में मल्टीप्लाई माना जाएगा। 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं इस 3 से इस 3 को काट देंगे, इस 4 से इस 4 को मल्टीप्लाई में है, तो आखिर बचा क्या मेरे पास में, 5/2। क्लियर। ये होगा मेरा इसका पहला क्वेश्चन का आंसर, और पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ भी गया होगा, बेसिक क्वेश्चन किस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। अब बात ये थी कि इसको हमारा यहाँ तक था, छोटा था, कोई बात नहीं है, अभी थोड़ा सा और बड़ी संख्या तक इसको लेते हैं। क्लियर है। चलिए, कोई अगर इश्यू आता है किसी भी तरीके का मुझे आप बता दीजिए, कोई समस्या अगर आ रही हो तो।
मैंने कहा 1 प्लस 1/2 इंटू 1 प्लस 1/3 इंटू 1 प्लस 1/4। अब ऐसे ऐसे करके मान लीजिए मैंने कहा ये 1 + 1/100। अब यहाँ पर बात ये उठ के आती है कि साहब ये 100 तक हम इसको करेंगे तो बहुत समय लगेगा ना। कोई नहीं, कुछ समय नहीं लगेगा, आप इसको प्रॉपर तरीके से करें। 2 एकम 2 और 1 3/2, बिल्कुल सही है, इंटू 3 एकम 3 और 1 4/3, 4 एकम 4 और 1 5/4। ऐसे करके आप इसको डॉट डॉट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये हो जाएगा 100 एकम 100 और 101/100। इसका मतलब है कि संख्या बीच में भी इस तरीके से आ रही थी। अब आप तो इतना देख लीजिए किस तरीके से कट रहा है, 3 ऐसे 4 ऐसे, तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि 5 भी आगे ऐसे कटेगा, ऐसे ही कटता जाएगा और ये ऐसे ही कटता जाएगा। जिस लेवल में आ रहा है उसी लेवल में आप उसको कैंसिल करते जाइए। अब आपको पता है कि लास्ट में ऊपर जो बचेगा वो बचेगा 101, गुणा में सारा, नीचे क्या बचेगा 2, तो ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर कुछ बच्चे शॉर्ट ट्रिक को इस्तेमाल कर लेते हैं कि सब लास्ट का जो पद है उसमें 1 जोड़ के और डिवाइड बाई शुरू का जो स्टेप है उसका फ्रैक्शन उसको नीचे कर देते हैं। यानी कि हम उस चीज़ को हम आपको बात भी चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अगर यहाँ पर 100 की जगह मान लीजिए यहाँ पर होता n, क्या होता n का मतलब होता है n फॉर नेचुरल नंबर, बोले तो प्राकृत संख्या है, यानी कि इसका मान कुछ भी हो सकता है, 100 200 300 400 500 1000 2000 लाख 10 लाख, कुछ भी संभव है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, तो कोई इशू नहीं है। वेरी गुड मनोज, थैंक यू, बिंटू थैंक यू, दीपक। तो सभी लोग, मेरी से उम्मीद है सभी लोगों को कि आप लोग इसको जितना हो सकता है अधिक से अधिक वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो भाई, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के अंदर शेयर करो, ताकि मैं इस चीज़ को जो है ना अच्छे से रिप्रेजेंट करूं। और सारे जो भी, अच्छा होमवर्क क्वेश्चन, दीपक बिल्कुल बेटा होमवर्क क्वेश्चन करवाऊंगा, थोड़ा सा मेरे दिमाग से निकल चुका है। आप एक बार क्वेश्चन कमेंट में डाल दो, थोड़ा सा मुझे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, क्वेश्चन कमेंट में लिख के डाल दो, अगर आप डाल सकते हो तो मैं उसको करवा दूंगा लास्ट में। ठीक है, चलिए थैंक यू। तो यहां तक बात समझ में आई है। अभी मैंने कहा, मैंने यहाँ पर 100 की जगह लिख दिया n, कोई इशू नहीं आ रहा है, यहाँ तक समझ में आ रहा होगी बात। यहाँ मैंने 100 की जगह लिख दिया n, तो हमें क्या प्रॉब्लम है, अगर यहाँ पर n है तो मैं लास्ट में ये भी तो लिख सकता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा 4 और 1 5/4, तो यहाँ भी ये लिखूंगा ना n + 1, n + 1 बटा क्या लिखूंगा n, एक ही तो बात हुई भाई। जैसे हम लास्ट में 100 था, वही n एकम n + 1, n + 1 डिवाइड बाई n, कोई दिक्कत नहीं है। तरीका वो का वही, 3 से 3 4 से 4 5 से 5 ऐसे करता जाएगा, ये n यहाँ क्रॉस हो जाएगा, आंसर वही हो जाएगा n + 1, सॉरी हाँ n + 1 डिवाइड बाई 2, क्योंकि n तो कैंसिल हो ही चुका हमारा। ठीक है, ऊपर तो बचा n + 1, इधर बचा 2, तो ये इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी बन सकता है। ट्रिक बन गया ना। तो ट्रिक कहाँ से बना, हमारी कंसेप्ट से बना कि हमारा लास्ट में जो n है उसमें +1 करके डिवाइड बाई 2। अब लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये ट्रिक फेल भी होती हैं। फेल कैसे होती हैं, कि कुछ एग्जामिनर जैसे थोड़ा सा, जैसे जैसे मैंने कहा ना अभी ये बेसिक लेवल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पर मैं जाऊंगा, सीजीएल की बात करूंगा, बैंकिंग की बात करूंगा, अदर कोई अच्छा एग्जाम लेवल का होगा, यूपीएससी की बात करूंगा, आरपीएससी की बात करूंगा, आरएसआईएस जो भी एग्जाम्स होते हैं, वहां पर जो प्रीलिम्स जो आपका एग्जाम जो क्वेश्चन आएंगे, वहां अगर थोड़ा सा सोचूं तो वहां थोड़ा सा दिमाग लगा जाता है एग्जामिनर, और बच्चा वही ट्रिक लगाने की कोशिश करता है। क्योंकि ज़्यादातर मैं देखता हूँ तो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं, आरपीएससी की प्रिपरेशन जो करते हैं, उन लोगों की एक समस्या होती है कि उन लोगों की मैथ काफ़ी बच्चों की मतलब क्या वीक होती है, तो वो कुछ ट्रिकों को रट के उसके हिसाब सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ आप लोग क्या करें, थोड़ा सा ट्रिक रटना नहीं है, जैसे मैंने कहा आप इसी तरीके से सॉल्व करें। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल ये क्वेश्चन आपका स्टार्टिंग से नहीं होता, मैं इसको थोड़ा सा भी कर रहा हूँ, अभी 1 प्लस से स्टार्ट था ना, 1 + 1/2 से, है ना, मैं इसको थोड़ा सा आगे करता हूँ, देखिए किस तरीके से हो सकता है। क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है कि 1 तो हो, लेकिन 1 + 1/4 हो, इंटू 1 + 1/5 हो, इंटू 1 + 1/6 हो, और डॉट डॉट करके इसमें 1 + 1/n हो, ऐसा भी हो सकता है। अब यहाँ पर आप सोचेंगे गुरुजी ने बताया था कि n + 1/2, लेकिन बात ये भी थी यहाँ पर /2 है क्या, कहीं यहाँ पर स्टार्टिंग में ये 1 + 1/2 से स्टार्ट हुआ है क्या, गेम नहीं हुआ ना। तो ये चीज़ थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना है, इसलिए इस केस में आपको बात को पूरी को समझना है जो मैंने आपको समझाई है। कभी भी किसी चीज़ में शॉर्टकट, कहते हैं नकल में भी अकल की जरूरत होती है, आप दिमाग लगाते हैं, ट्रिक लगाते हैं, उसके लिए आपको अकल का इस्तेमाल करना है। मेरा काम वो नहीं है, सू वाला काम नहीं है। ठीक है, कि ऐसे कुछ टीचर होते हैं क्या करते हैं,
सू सू, वो सू वाला मेरा कार्य नहीं है, ठीक है। सू वाला काम नहीं करता मैं कि जिसमें सू सू करके काम हो जाता है, यानी कि बच्चों को रटाने वाला काम मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पास काम है एकदम A1 जिसमें आपको कभी जिंदगी में कभी कोई परेशानी नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर रटने वाला कोई काम नहीं, कंसेप्चुअली आपको समझना है, ठीक है। अलवर में कुछ अध्यापक है जो सू सू बहुत करते हैं और वहाँ पर भीड़ भी बच्चों को बहुत लगी रहती है, क्योंकि बच्चों में सबसे बड़ी मूर्खता है, भीड़ चाल है बच्चों के अंदर, ठीक है। और उनमें सिलेक्शन एक का भी नहीं होता है। मेरे पास सबसे बड़ा इशू है सत्साई इंस्टीट्यूट के अंदर आज तक जो भी बच्चा सबका सिलेक्शन होकर गया है, शर्त ये कि लगातार कंटिन्यू मेहनत करता रहे। मेरी ये गारंटी भी है, साल में 1.5 साल में 2 साल में बच्चा का लगातार मेहनत करता है, मेरे पास वैकेंसी निकलती रहे तो कहीं ना कहीं सेटअप हो जाता है, ठीक है। तो मैंने कहा ये स्टार्ट हुआ 1+1/4। अब यहाँ पर आप मेरी बात को समझ लेंगे कि तरीका वही 4 एकम 4 और 1 5/4 इंटू ये बीच में है 5 एकम 5 और 1 6/5 इंटू 6 एकम 6 और 1 7/6। चाहे आप 2 ही पद लिख के छोड़ सकते हैं, आपको समझ में आना चाहिए। और लास्ट में वही n एकम n और n+1/n। अब बात वो की वही है, ऐसे कटेगा ऐसे कटेगा ऐसे कटेगा, तो ये भी इससे ऐसे कटेगा। आखिर आपका आंसर क्या आया, n+1/4। यानी कि जो यहाँ पर स्टार्ट है आपको वो n+1 में आपको ये वाला पद नीचे रखना है, अगर शॉर्टकट आप रटते भी हैं तो। अगर स्टार्ट यहाँ से होता तो 5 रखना था किसके नीचे, n+1 के नीचे। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई। तो ट्रिक को रटना नहीं है, ट्रिक को समझना है, जब जाके आपकी बात बनेगी। चलिए आगे चलता हूँ, बात शायद आपको अच्छे समझ में आ रही होगी मेरी, शाबाश, कोई इशू नहीं है ना किसी भी तरीके का। चलिए भाई, थोड़ी अगर मैं स्पीडली बोलता हूं तो मुझे बता देना, मैं कोशिश करता हूं आपको कम समय में अधिक से अधिक बातें बोलूं, अधिक से अधिक समझाऊं, अधिक से अधिक पढ़ाऊं, ऐसा ही मेरा टारगेट है। बस इस वीडियो को आप दबा के जितना हो सकता है शेयर कर दो ग्रुप्स में, जितने भी ग्रुप्स हैं आपके पास में, ताकि ये वीडियो ज़्यादातर लोगों तक पहुंच सके, ठीक है। ताकि उन लोगों को पता लग सके कि अलवर के अंदर भी ऐसे अध्यापक हैं जो आपको दिल्ली जयपुर के अंदर भी नहीं मिलेंगे। ऐसे अध्यापकों की तो अलवर के अंदर बहुत आवश्यकता है, ठीक है। और हम तो हैं अलवर के अंदर, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचनी चाहिए, ठीक है। अभी जैसे ऑफलाइन इंस्टीट्यूट आपके चालू होंगे तो दोबारा से फिर आपके सामने फिर दोबारा आएंगे। चलिए अब मैंने कहा ये तो प्लस का केस था, अगर प्लस की जगह पर माइनस का केस हो तो हमें क्या तकलीफ है, कोई तकलीफ नहीं है भैया। 1 - 1/3 1 - 1/4, अभी मैं छोटा करके देख लेता हूँ। प्लस तो माइनस में क्या होगा, वही 2 एकम 2 और -1 कर दीजिए यहाँ पर, प्लस जी क्या कर दीजिए -1, 2 एकम 2, जैसे हम वहाँ कर रहे थे 1 सही 1/2 में। ध्यान रखना सही केवल प्लस के लिए इस्तेमाल होता है, माइनस के लिए कभी नहीं होता है। इसका मतलब कभी ये नहीं होता है, समझ रहे, इसका मतलब केवल यही होता है, ठीक है। तो माइनस का केस लेकर कर ऐसा सकते हैं कि 2 एकम 2 -1, प्लस की जगह हम क्या कर रहे थे +1, तो 2 एकम 2 -1 बोले तो 1/2 इंटू 3 एकम 3 -1, मतलब ऊपर वाला कितना होगा, 3 में से 1 गया तो 2/3। यहाँ हो जाएगा 4 एकम 4 -1 बोले तो 3/4। अब यहाँ देखेंगे यहाँ इस तरह से क्रॉस हो रहा है, समझ गए। तो बस तो यहाँ पे कितना बचा, 1 ऊपर इधर इधर नीचे बचा 4, तो आंसर होगा 1/4। बात समझ में आई, अच्छे समझ में आ गई होगी भाई। 1 - 1/2 यानी कि 1/2 इंटू 3 एकम 3 में से 1 2/3 इंटू 4 एकम 4 -1 3/4, आपका आंसर हो गया 1/4। क्लियर। चलिए आगे थोड़ा सा और बढ़ाता हूँ इस चीज़ को, मैं वीडियो को। मैं ध्यान रखना जो पूरी क्लासेज लूँगा और पूरी क्लासेज लूँगा, पूरी क्वालिटी के साथ पढ़ाऊंगा। बस मैंने कहा पहले बेसिक क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद में मैं हाई लेवल क्वेश्चन लूँगा। दोबारा से फिर चैप्टर वाइज बेसिक के बाद में एडवांस लेवल क्वेश्चनों की वीडियो बना दूंगा, एडवांस लेवल क्वेश्चनों को फिर लाइव करूंगा मैं, ठीक है। अभी केवल बेसिक की बात कर रहा हूँ मैं। 1 - 1/2 1 - 1/3 1 - 1/4, अगर ये होता 1 - 1/100, कुछ नहीं करना, ये 1/2 3 एकम 3 -1 कितना होगा 2/3, 4 एकम 4 -1 गया तो 3/4, ऐसे करके ही हो जाएगा 100 एकम 100 -1 99/100। कुछ नहीं करना, जैसे कट रहा था 2 3, मतलब ये इस तरीके से क्रॉस हो रहा है, क्लियर है। तो इधर ऊपर बचा 1 नीचे बचा 100, आंसर होगा 1/100। तो यहाँ क्या दिमाग लगाएंगे हम कि भैया जो भी हमारा आंसर आता है, जैसे कि यहाँ पर हमारा आया था कितना 1/4 आया था, यहाँ पर आ रहा है 1/100। इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं, जो लास्ट का पद है ना वो इसका इशू आता है, वो इसका आंसर आता है अगर 1 से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम इसको इस चीज़ से भी समझ सकते हैं कि जैसे 1/4 तो 1/4 आएगा लास्ट में, 1/3 तो 1/3 1/2 तो 1/2, ये डेफिनेट है। अगर जैसे मैंने लास्ट में लिखा 1 - 1/n, ठीक है, क्या लिखा मैंने 1/n। अब देखिए n है तो कोई दिक्कत नहीं है,
वही n एकम n -1, n -1, ठीक है, और डिवाइड बाई n, कटेगा वही, इसका मतलब n -1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर क्या आएगा, वही ऊपर 1 नीचे n। तो मैंने क्या कहा, इस प्रकार का कोई भी केस माइनस का और स्टार्टिंग 1 - 1/2 से अगर ऐसे हो, उस केस में आएगा, उसी केस में इसका जो लास्ट वाला जो पद होता है ना, ये इसका आंसर आता है, समझ गए। चाहे 1/n हो, चाहे 1/4 हो, चाहे 1/3 हो, चाहे 1/8 हो, चाहे 1/100 हो, कुछ भी हो, वही आपका लास्ट का पद इसका आंसर आता है। बात समझ रहे हैं मेरी बात को, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए चलते हैं, इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा लास्ट का पद, ठीक है, चाहे वो n हो, चाहे 100 हो, चाहे 50 हो, चाहे 100 हो। तो ये प्लस का माइनस का आपको मेरा बात समझ में अच्छे से आया। अब मैं बात करता हूं थोड़ा सा, एक बटा 1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4 प्लस 1/4 गुणा 5। मैं इसी को सॉल्व कर लेता हूं एक बार, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट दे रहा हूं, थोड़ा सा विराम दे रहा हूं, आप इसको एक बार हल करने की ट्राई करने की कोशिश कीजिए और इसका आंसर देने की कोशिश कीजिए। मैं आपको केवल बताऊं, फ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, तो आप इसका आंसर देंगे, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। करिए भाई सॉल्व, 1 मिनट का टाइम है, बस केवल इसको आप सॉल्व करने की, इसका आंसर देने की कोशिश करें कमेंट के अंदर। मुझे बड़ी खुशी होगी यदि आप आंसर देते हैं, तो बहुत आनंद आएगा कि यहाँ आप लोगों को बात समझ में आ रही है, ठीक है। कोशिश करिए और आंसर दीजिए, और हो सकता है, मैंने कहा जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करो अधिक से अधिक ग्रुप के अंदर, ताकि ज़्यादा ज़्यादा लोग इस चीज़ को देख सकें। और अपना पेन कॉपी अपने पास में ज़रूर रखो, ताकि पेन कॉपी आप लिख भी सको जो चीज़ें हैं। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं। अब बात निकल के आते साहब हल करने का तरीका, वे ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन का तरीका क्या है। एक तरीका जो हमारे पास में, जो बेसिक जो है, जो हमारा पुराना तरीका, साहब 1 को 2 से गुणा किया 2 हो गया, बिल्कुल सही है। साहब 2 को 3 से गुणा किया 6 हो गया, बिल्कुल सही है। 3 को 4 से गुणा किया साहब कितना हो गया, 12 हो गया। 4 को 5 से गुणा किया कितना हो गया साहब, 20 हो गया। अब बात आती है साहब यहां पर अब हल कैसे करें। आपने कहा साहब वो लगाओ और वो लगाओ, अरे लगाएंगे भैया, लगाएंगे तो इसमें थोड़ा समय लगेगा कि 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 2 8, 8/12। वो तो भाई जोड़ दो, 2 2 कर सकते हैं अगर शॉर्टकट वो लगाएंगे तो। 6 एकम 6, 2 एकम 2, 6 2 8, 8/12 प्लस 1/12 प्लस 1/20। दोबारा फिर वही 12 × 96 और 12 एकम 12। 96 और 12 कितना होता है, 96 तो 98, 10 108, डिवाइड बाई 12 12 144। लेकिन ये थोड़ा सा मामला बढ़ जाएगा, बहुत लंबा बढ़ेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, लंबा हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको जो करना है वो क्या करना है, यदि आप इसको इस तरीके से करते भी हैं तो मेरे बच्चों, आपको इसको इसी तरीके से करना डियर, कि आप इसके अंदर LCM ही लें, अगर आप इसको ऐसे सोल्व कर भी रहे हैं तो। हालांकि मैं इसको आपको एक बहुत अच्छा तरीका समझाऊंगा, थोड़ा सा। आप 2 6 12 20 का LCM ले। LCM का मीनिंग मेरा वही कि ऐसी संख्या छोटी छोटी जिसमें इन सभी संख्याओं का भाग चला जाए। तो आप खुद बताइए मुझे, ऐसी कोई संख्या है आपकी नज़र में जिसमें इनका भाग जा रहा है। मेरी नज़र में एक संख्या आ रही है 60, जिसमें इन सबका भाग जा रहा है। 20 × 60, 12 × 5 60, 6 × 60 और 2 30 दूनी 60, अच्छी संख्या है। तो आप 60 में 2 का भाग लगाएंगे 30 आ जाएगा, 6 का भाग लगाएंगे 10 आ जाएगा, 12 का भाग लगाएंगे 5, 20 का भाग लगाएंगे 3। अब आप कर दीजिए, 30 और 10 40, 5 45, 3 48/60। अब ऊपर नीचे भाग लगा सकते हैं, छोटी बराबर संख्या होगा। 12 का 12 × 4 48, 12 × 5 60। इसका आंसर होगा 4/5। ये होगा एक तरीका। अब लेकिन समस्या ये आती है मेरे भाई, अगर ये यहां तक तो था तो कोई दिक्कत नहीं, कर लिया, LCM भी ले लिया। अब बात यह है कि अगर सवाल इस तरीके से हो, 1/5 × 6, 1/6 × 7, 1/7 × 8, और मान लो ये 100 तक हो, प्लस 1/100 × 101।
अब मुझे बताओ तुम कैसे तो गुणा करोगे सभी को, फिर कैसे एलसीएम लोगे? तो तुम्हारी इसमें फिर हल करने में तुम्हें लगता है कि 2 4 5 दिन इसको लग जाएंगे, तब जाके आप इसको इस तरीके से हल कर पाएंगे, क्योंकि तो लिमिट तक था, हम एलसीएम भी ले सकते थे, यहाँ तक का सोल्व कर सकते थे। तो अब हम बात करेंगे एक बेसिक तरीके की, यानी कि जो जिसको हम बोल सकते हैं, इसके लिए एक पैटर्न है जो आपको फॉलो करना है इस टाइप के क्वेश्चन के अंदर, ताकि क्वेश्चन इजी तरीके से सॉल्व हो सके। ठीक है, तो उस चीज़ की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो हमारा क्वेश्चन यहीं तक था, अभी मैं यहीं तक बात करूँगा, अभी आगे फिर हम आगे से बड़े उनको भी करेंगे ट्रिक के माध्यम से। तो एक तरीका था हमारा ये हो ही गया जो आपने समझ लिया। अब मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके की बात करता हूँ। तरीका यहाँ पर इतना सा इस्तेमाल करना, इतना सा दिमाग लगाना है कि भाई यह है 1/1 गुणा 2। एक विशेष ध्यान रखना, अगर ये पद को मैं थोड़ा सा इधर लिख के आपको समझा देता हूं, 1/1 गुणा 2 को यदि मैं ऐसा लिख दूं 1/1 माइनस 1/2, मुझे नहीं लगता इसका आंसर वही आएगा जो इसका आएगा। ऐसा कोई इशू नहीं आ सकता, जो आंसर इसका आंसर वही 1/2 बन रहा है, और इसका आंसर आप हल करेंगे तो वही 2 एलसीएम, यानी कि 2 एकम 2 माइनस 1 एकम 1, तो ये हो जाएगा 1/2, वही आंसर आएगा। तो यानी कि मैं 1/1 गुणा 2 को लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/2, आप 1/4 माइनस 1/5, ऐसा हम लिख सकते हैं। आप हल करके देख सकते हैं, देख लेना, कोई इश्यू आए तो मुझे बता देना। तो मैं इनको जब ऐसे लिख सकता हूँ तो ऐसे लिख दूंगा इसको 1/1 माइनस 1/2, यहाँ प्लस का चिन्ह है, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, मतलब इसकी जगह तो मैं ये लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैं ये लिख रहा हूँ, इसकी जगह मैंने ये लिखा, समझ रहे, और इसकी जगह लिख देता हूँ ये 1/4 माइनस 1/5। ठीक, अब हमारे पास पता है कि ये प्लस का और ये माइनस का दोनों संख्या समान है, कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी, मेरे पास बचेगा 1/1 का मतलब होता है 1 माइनस 1/5। आप इसको हल करेंगे तो वही 5 एकम 5 माइनस 1 बोले तो 4/5। तो ये होगा इसका लॉजिकल पैटर्न। चाहे कितना ही बड़ा क्वेश्चन आप इसको इस पैटर्न से सॉल्व कर सकते हैं, और ये इसमें आपका एक शॉर्टकट भी है प्लस में कंसेप्चुअल भी है। अब इसमें हम एक शॉर्टकट और लगा सकते हैं अगर स्टार्टिंग क्वेश्चन इस तरीके से होता है तो, कि साहब लास्ट में जो पद है ना 4 और 5, उसी को बटे में कर दो बस, 4/5, वो इसका आंसर आ जाएगा। अगर ये 3 4 तक होता तो हम कर देते 3/4, यहाँ तक होते तो कर देते हम 2/3, और यहाँ तक होता 1/2 से। समझ रहे हैं मेरी बात को भाई? अगर यहाँ तक होता तो 3/4, यहाँ तक होता तो 4/5। देखिए मैं आपको आगे थोड़ा सा और करके बताता हूँ। मैंने कहा 1/, अगर ये लास्ट मेरा 1/100 गुणा 101 तक होता, अगर मैं वो पैटर्न फॉलो करता हूँ तो देखो पूरा आंसर क्या होगा, 1/1 माइनस 1/2, 1/2 माइनस 1/3, 1/3 माइनस 1/4, 1/4 माइनस 1/5, एंड लास्ट में हो जाएगा 1/100 माइनस 1/101। अब एक बात ध्यान रखना मेरा, इस अगले पद का इससे कट रहा है, मतलब कि पहले वाले का नेक्स्ट पद और दूसरे वाले का स्टार्टिंग पद कैंसिल हो रहा है, समझ रहे हैं, इस तरीके से। तो मैं ये अगले से भी कहीं कैंसिल होगा, तो अब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो है लास्ट का पहले वाला पद है, जैसे इस वाले का ये पहला पद 1/2 हो गया, ये किससे कट रहा है, इससे पहले वाले, तो मैं कह सकता हूं ये 1/100 है ना, जो इससे पहले जो भी संख्या आएगी उससे ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका पहला पद कट रहा है इससे आगे वाले के पिछले से। तो अब हमारे पास बचेगा लास्ट 1 माइनस 1/101। अब इसको हम हल करेंगे तो वही आंसर 101 एकम 101 माइनस 1 गया तो 100/101, ये इसका आंसर। और मैंने वही चीज आपको बोली थी कि इस प्रकार के केस में यदि आप शॉर्टकट अप्लाई करना चाहते हैं, इस प्रकार का केस क्वेश्चन आपका ऐसा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, तो आप उसके अंदर क्या करें, बिना दिमाग लगाए बिना टेंशन लिए आप लास्ट के स्टेप को ही लिख दीजिए, 100/101 इसका आंसर। ठीक है, बात समझ में आ रही है भाई, कोई दिक्कत नहीं है ना? इस तरह से हम इसके लास्ट के स्टेप को नोट कर सकते हैं, डायरेक्ट लास्ट के स्टेप को आप आंसर दे सकते हैं। चलिए और आगे मैं थोड़ा सा चलता हूँ वीडियो को, मजा आ रहा होगा भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर यही वीडियो हमारा मतलब यही क्वेश्चन हमारा
1 बटा 1 गुणा 2 प्लस 1 बटा 2 गुणा 3 प्लस 1 बटा 3 गुणा 4, इस तरह से अगर ये लास्ट में होता 1 बटा n इंटू n प्लस 1 तक भी होता तो भी हमें कुछ नहीं करना, हमारा आंसर सीधा आ जाता n बटा n प्लस 1। मैंने यही बोला आपको, यही इसका आंसर आ जाता। ठीक, n बटा n प्लस 1 यदि आप इसको सॉल्व भी करेंगे तो। क्लियर है? चलिए, तो अब इस तरीके से मैं मान सकता हूं आपको मेरी ये बात समझ में आ चुकी होगी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अभी मैं आगे बात करता हूं और थोड़ा सा सारे स्टेप ले लूंगा, सारे टाइप ले लूंगा, जो भी इस फ्रैक्शन में जो क्वेश्चन बन सकते हैं, जिस टाइप के बन सकते हैं, सभी क्वेश्चनों को मैं आपके सामने ले लूंगा। ठीक है, मैंने बहुत सारी चीज़ों को एक तरह से कलेक्शन किया है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर किस तरीके से हमको समझानी चाहिए। अब जैसे अगला क्वेश्चन मैंने लिया 1 बटा 3 गुणा 7 प्लस 1 बटा 7 गुणा 11 प्लस 1 बटा 11 गुणा 15 प्लस 1 बटा 15 गुणा 19। मुझे इसका आंसर चाहिए। 3 गुणा 7, 7 गुणा 11, 11 गुणा 15 और लास्ट में मैंने लिया 15 गुणा 19। मुझे इसका सॉल्यूशन चाहिए। आप लोग दोबारा, फिर मैं 1 मिनट दे रहा हूं, आप इसको दोबारा एक बार सॉल्व करिए। रीजनिंग क्लास दीपक बेटा बहुत जल्दी स्टार्ट होगी, रीजनिंग क्लास बेटे बहुत जल्दी स्टार्ट होगी। चतर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप चिंता मत करें, सारी क्लासेस स्टार्ट करूंगा, बिल्कुल बहुत अच्छे तरह से क्लासेस स्टार्ट होंगी, आप टेंशन ना लें किसी भी तरीके की। और रीजनिंग की भी होंगी, प्लस में आपकी जीके की भी होंगी, साइंस की भी होंगी, करंट की क्लास भी लगेंगी, सारी क्लासेस लगवाऊंगा। बस आप लोग इंटरेस्ट थोड़ा सा दिखाओ, आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए बस एक बार आप लोग। 15 बटा 19 चतर सिंह जी ने आंसर दिया है 15 बटा 19। बिल्कुल 15 बटा 19 इसका आंसर हो सकता है, लेकिन थोड़ी सी मिस्टेक आप कर रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको एक चीज़ बताई थी। अभी यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको एक बार, इसीलिए मैंने क्वेश्चन लिखा ताकि आप लोग मेरी बात को समझ सके कि वो चीज़ जो हम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं। देखिए बच्चे बता रहे इसका आंसर 15 बटा 19। मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा ये आंसर इसका गलत है। क्यों गलत है, थोड़ा लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि मैंने कहा ना आप तो वही गलती करोगे, मैंने आपको बताया सब शॉर्टकट ले ऐसा लिख देंगे, लेकिन लिखने थोड़ा सा समझ लीजिए बात को, ऐसा क्यों करेंगे। ऐसा आंसर नहीं दे सकते, रीजन समझिए। ऐसा आंसर हम तब दे सकते थे जब इसको लिख सकते थे 1/3 माइनस 1/7, है ना। इसको लिख सकते थे हम 1/7 माइनस 1/11, इसको लिख सकते थे 1/11 माइनस 1/15, 1/15 माइनस 1/19। तो हम शायद इसका आंसर ये दे सकते थे, और तो भी शायद नहीं दे पाएंगे। तो ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1/, पहली बात स्टार्टिंग 3 गुणा 7 से है, तो ये जाएगा 19 से कम 19 माइनस 3 बोले तो कितना हो जाएगा 16/19 57। तब भी ये आंसर आएगा, ये भी क्या है इसका गलत है। ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ मिस्टेक है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को इस तरह डायरेक्टली नहीं कर सकते। इसका कुछ सॉल्यूशन में कुछ हल्का सा आपको अपने माइंड का इस्तेमाल करना है, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, करना यही है, लॉजिक यही लगेगा, तरीका यही लगेगा, लेकिन थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना है, थोड़ी सी बुद्धि को समझना है, बुद्धि लब्धि बढ़ानी है। ठीक है, क्योंकि प्रॉब्लम यह है कि जैसे हमने इससे पहले लिखा था 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3, आप देख पा रहे हो अंतर 1 का था, 2 3 4 5 1 का अंतर था ना, यहाँ अंतर कितने का आ रहा है 4 का। देख लीजिए आप, 3 4 7 7 4 11 11 4 15 15 4 19, यहाँ डिफरेंट 4 का आ रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ये केस केवल अप्लाई हो सकता है जब केवल डिफरेंट कितने का हो 1 का हो, प्लस में वो स्टार्टिंग संख्या 1 से हो, तब जाके आप उसका आंसर वो वाला लिख सकते हैं शॉर्टकट तरीके से। अब यहाँ पर डिफरेंट आ रहा है 4। ठीक है, तरीका वही लगेगा, मेथड जो है वो यहाँ पे लगेगा, वो यहाँ लगेगा। इसको बात को समझा देता हूँ मैं, ऐसा क्या है, क्या क्या दिक्कत है जिससे हम गलत कर रहे हैं। देखिए भाई, यहां पे बात है कि 1/3 गुणा 7, इसको यदि आप ऐसा लिखते हैं तो आप मुझे एक बार इसका सॉल्यूशन करके बताओ, इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा भैया 3 एकम 3, ठीक है, सॉरी 7 एकम 7 माइनस 3 एकम 3, कितना होगा 7 में 3 का, तो 4/7 दिया 21, या 7 गुणा 3 ही कह सकता हूं।
यानी कि यहाँ तो 1/7 गुणा 3 आ रहा है और यहाँ 4/7 गुणा 3 आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं ये कह सकता हूं इसमें और इसमें है गड़बड़। नीचे तो ठीक आ रहा है, ऊपर इसमें 4 ज्यादा आ रहा है। तो अब आप ऐसा कर सकते हैं, कैसा कर सकते हैं कि साहब इसमें तो ऊपर 4 आ रहा है, तो क्यों ना मैं इसको 1/4 से गुणा कर दूं। अगर मैं इस स्टेप को 1/4 से गुणा कर दूंगा तो 4 से 4 कटेगा ना, और ये इसके बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात को? यानी कि प्रत्येक पद को मैं ऐसे लिख सकता हूं, पर साथ में क्या करूंगा, गुणा में 1/4 करूंगा, तब जाके इसके इक्वल होगा ये। ठीक है, अब देखें, अब जो मैं बात करना चाह रहा हूं, यानी कि प्रत्येक पद को आप ऐसे लिख सकते हैं, गुणा में क्या करना पड़ेगा, 1/4। जैसे 1/7 गुणा 11 कैसे लिखूंगा, 1/7 माइनस 1/11 इंटू लिखूंगा 1/4। ठीक है, ऐसे इसको लिखूंगा 1/11 गुणा 15 को 1/11 माइनस 1/15 इंटू लिखूंगा 1/4, क्योंकि इसको दोनों को बराबर भी तो करना है भाई। ऐसे इसको लिख दूंगा 1/15 गुणा 19 बराबर 1/15 माइनस 1/19 इंटू 1/4, क्योंकि इक्वल होना, ऐसा थोड़ी हम उसके बराबर नहीं लिखेंगे वैल्यू को। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसका अंतर देख लेंगे, 4 का है, अंतर नहीं होगा तो हम डायरेक्टली उसको ऐसा लिख सकते थे। तो अब हम यहां पर ऐसे लिखेंगे कि 1/3 माइनस 1/7, पर 7 में क्या करना पड़ेगा, 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे इसको करना पड़ेगा 1/7 माइनस 1/11 इंटू 1/4, ऐसे इसमें करना पड़ेगा 1/11 माइनस 1/15 इंटू 1/4, ऐसे मैं अगला करूंगा। इसको थोड़ा मैं रब कर सकता हूँ, इधर वाला कोई हमारा काम करनी, मैंने आपको समझा दिया। 1/15 माइनस 1/19 इंटू 1/4। अब ध्यान रखना, इन सभी में 1/4 कॉमन आ रहा है, मैं इस 1/4 को बाहर ले सकता हूँ और ऐसे बड़ा ब्रैकेट लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर सीधा लिख सकता हूँ 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/11, सब में से 1/4 बाहर ले लिया, 1/11 माइनस 1/15 प्लस 1/15 माइनस 1/19। बात समझ रहे हैं? अब यहाँ हम कैंसिल कर सकते हैं, इससे इसको, इससे इसको, इससे इसको, बचा क्या, 1/3 माइनस 1/19। तो अब इसका आंसर हो जाएगा 1/4 इंटू 1/3 माइनस 1/19। अब इसको आप हल कर लीजिए, मैं थोड़ा इसको और ऊपर लेके जा रहा हूँ यहाँ। ठीक है, ये हो जाएगा 19 एकम 19 माइनस 3 एकम 3, 19 में 3 का कितना बचा, 16/29 57 और इंटू 1/4। ठीक है भाई, 19 एकम 19 माइनस 3 एकम 3, 19 में 3 का 16/29 57, ये हो जाएगा 16/57 इंटू 1/4। इसको हम बाद में कैंसिल कर सकते हैं, 4 चौका 16, 4/57 इसका राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो अब बात यह है कि साहब इसमें इतने लंबे तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे क्या, इतना लंबा कौन टाइम लगाएगा साहब, खराब करेंगे, इतना बार बार स्टेप लिखेंगे, नहीं, इतना लंबा हमें नहीं करना है, ये मैंने आपको पूरा समझा दिया है एक बार। अब इसको किस तरीके से करना है ये बात समझ लीजिए, बिल्कुल सीधी सी बात है। इसको किस तरीके से करेंगे, हमको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, आप इस चीज को यहीं से समझ जाएंगे बस। ये जो लास्ट स्टेप लिखाने में ना, ये इसका एक शॉर्टकट तरीका बन के आ जाता है। यहाँ हमारा शॉर्टकट ट्रिक जो निकल के आती है, हालांकि रटना नहीं, मैंने कहा समझा भी दूंगा इसको, कि आप सबसे पहले लिखेंगे 1/2 पदों का अंतर या डिफरेंस ऑफ स्टेप्स, और ऐसे मल्टीप्लाई करके 1/, प्रथम पद मतलब ये 3, और 1 माइनस 1/, अंतिम पद, इस तरीके से आप इसमें शॉर्टकट लगा सकते हैं। 1/, पदों का अंतर कितना है, 4, ये अंतर है पदों का, कितना यहाँ पर 4। ठीक है, ये नीचे लिखेंगे 1/, प्रथम पद बोले तो 3 माइनस 1/, अंतिम पद बोले तो 19, ये हम यहाँ पर ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम सोचे हम ट्रिक भी नहीं लगाएंगे साहब, हम तो मत लगाओ बच्चों, ट्रिक कौन करें, आप लगाइए, मत लगाओ ना ट्रिक, ट्रिक मैं आपसे लगवा भी नहीं रहा, आप लगवाना चाहो तो लगा सकते हैं, आपकी इच्छा के मुताबिक है। हमने इससे पहले जो क्वेश्चन हल किए थे वो तो आपको ध्यान हो गए, वो हमने ऐसे ही किए थे भाई, 1/1 गुणा 2 प्लस 1/2 गुणा 3 प्लस 1/3 गुणा 4। हमने क्या किया था, 1/1 माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस a माइनस 1/, तो आखिर इसमें हुआ क्या था, ये इससे कटा, ये इससे कटा, शुरू का लास्ट का पद बचा था ना,
तो आप ऐसा मत करिए, आप इतना दिमाग मत लगाइए। यदि आप ट्रिक भी नहीं लगाना चाहते हैं तो आप ये दिमाग लगा सकते हैं कि साहब इसमें जो है ना 1/1 माइनस 1/4, शुरू का पद यहाँ पर 1/1 था, ठीक है, यहाँ पर शुरू का पद कितना 1/3, यहाँ लास्ट में पद कितना 1/15, सॉरी 1/19 या 1/4। तो आप अगर उस शॉर्टकट तरीके से करना चाहते हैं या पुरानी वाली बात आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सीधा कर सकते हैं कि साहब उसको भूल जाओ, अंतर कितने का है 4 का, इसको थोड़ी देर भूल जाओ, आप सीधा लिख दो 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/11, ऐसे करके देख सकते हैं 1/15 माइनस 1/19, ये इससे कैंसिल, ये इससे अगले से कैंसिल, यानी कि इसका इससे, यानी कि इसका शुरुआती पद से कैंसिल हुआ है तो ये इसका कैंसिल। तो हम सीधा लिख देंगे 1/3 माइनस 1/19 और हम लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे पदों के अंतर 1/4 से। समझ गए? यानी कि आप पहले तो सीधा लिख लीजिए 1/3 माइनस 1 अगले का अंतर रेगुलर होना चाहिए, बराबर बराबर अंतर बराबर ना 4 का, कहीं अलग डिफरेंट हो अंतर, यहाँ 4 यहाँ 4 यहाँ 4 सब जगह सेम। तो 1/3 माइनस 1/7 प्लस 1/7 इस तरह से आप लिख के इसको कैंसिल आउट करके और ये माइनस ये कर देंगे, फिर पदों के अंतर को लास्ट में इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप इससे आंसर निकाल लेंगे। ठीक है भाई, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, पूरा लिखने के बाद में, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हैं ऐसे। ये लो भाई इसका सोल्यूशन होगा साहब कि सब पदों का जो डिफरेंट है ना उसको बाहर लिख दीजिए 1/में और बाकी संख्याओं का वैसे माइनस में कर दीजिए, डायरेक्टली आपका आंसर एक लाइन में आ जाएगा, 1 लाइन में। और ये प्रॉपर मेथड मतलब प्रॉपर मेथड भी होगा, प्रॉपर तरीका भी है और कोई गलती भी नहीं हो सकती किसी भी तरीके की, ना कोई ट्रिक रटने की रिक्वायरमेंट है आपको। ठीक है, इस तरीके से आप इसका आंसर दे सकते हैं। चलिए, तो ये बात आपको शायद मेरी अच्छी तरह समझ में आई होगी। और अभी मैं इसमें जो नेक्स्ट इसका जो पार्ट है, अभी इसमें ख़त्म नहीं हुआ है पार्ट, अभी फ्रैक्शन वाला नेक्स्ट जो पार्ट है इसका वो मैं आपको कल स्टार्ट करूँगा, यानी कि कल आपको लाइव करूँगा। और लाइव वो मैं फेसबुक पेज पर भी कर सकता हूँ, हालांकि मेरा टारगेट है कि जितना हो सकता है लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचे, तो ये फेसबुक आईडी से करूँगा तो शायद ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी, पर आप लोग पेज से भी कर सकते हैं। पेज से या फेसबुक आईडी दोनों में से किसी से भी लाइव कर सकता हूं। आप पेज को फॉलो कर लीजिए और आईडी पे आप फ्रेंड आपको कर लीजिए फॉलो, वहां पर आप आईडी पे आप क्या कर सकते हैं, फॉलोअर कर दीजिए अपने आप को। ठीक है, ताकि आप लोगों को अपनी न्यूज़ जो है मिल सके। इसी के साथ में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे देखा, धन्यवाद।